यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइज, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। और मस्त होकर के आप लोग अपनी क्लासेस कर रहे होंगे, समझ आपको आ रहा होगा। बहुत इंजॉय के साथ आप लोग अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी को प्रोसीड कर रहे होंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। बाकी पेशेंस के साथ आराम से चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। हम लोग का फ्रैक्शन चल रहा था, एक बार रिकॉल कर लो फ्रैक्शन में हमने क्या-क्या पढ़ा है। फ्रैक्शन का हमने एक बार देख लिया था कि फ्रैक्शन है क्या। फिर हम लोगों ने उसके टाइप डिस्कस कर लिए थे। जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं आपको यही सलाह दूँगा कि एक बारी पहले की क्लासेस को कर लो, उससे आपका फ्लो बनेगा, आपको और मज़ा आएगा करने में, ठीक है। टाइप हमने यहाँ डिस्कस करे थे, फिर हमने इसमें एडिशन करा फ्रैक्शन का कि कैसे एडिशन करना है, चाहे वो आपको लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे अनलाइक हो। फिर हमने यहाँ पे आपका सबट्रैक्शन वगैरह करा था, वो भी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे-कैसे हमने करना था। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा था, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। फिर हमने और क्या करा था, डिवीज़न करा था, सिंपल था, समझ आपको आ गया होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होती थी, ठीक है? उनको कैसे करना था, या मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे हमने कन्वर्ट करना था, ठीक है? प्रॉपर वगैरह जो भी था वो सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे-कैसे आप लोगों को चीज़ों को यहाँ पे जो फ्रैक्शन थी, ठीक है? उनको हमने रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे निकालनी थी, वो भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। फिर अब हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट यही बोला था कि जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन करे थे, उनका आपको एक बारी जो भी आंसर आया था उनको आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करना था। रिड्यूस्ड फॉर्म भी सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसा-कैसा अब इसमें आपका रहने वाला है, ठीक है? बात समझ आई सबको? सबको क्लियर हो गया? बताओ। सब लोग यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। अदरवाइज़ हम फिर अब यहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है भाई? सबको समझ आ रहा है? सबको चीज़ें आसान लग रही हैं? उमंग, माधव, अभिनव, दीक्षिल क्लियर है? अभिनव पहले की क्लास से स्टार्ट कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत होगी तो बता देना। प्रॉपर अपने नोट्स वगैरह बनाते चलो, अच्छे से चीज़ों को समझते हुए, ठीक है? चीज़ों को आपको प्रोसीड बढ़िया तरीके से करना है। कहीं भी कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है भाई? समझ आ रही है बात सबको? ठीक है भाई? समझ आ रही है सब लोगों को बात? चलें आगे? ठीक है, गुड। अब हमें एक छोटी-सी चीज़, छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी चीज़ एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपसे क्या पता पूछ ली जाए। एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्यूयूआईवीएलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
ठीक है, क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शायद आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? देखो यहाँ पे नाम से ही आपको कुछ कुछ पता चल रहा है कि सर इक्वी लिखा है, मतलब इक्वल, कहीं ना कहीं वो इक्वल होगी। प्रॉपर मतलब फुली इक्वल नहीं होगी, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ वो इक्वल के जैसे होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वो क्या होगी, इक्वल के जैसे होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपको एक नंबर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे आपका 5/3। मैंने लिखा 5/3 लिखा। अब अगर मैं इस 5/3 को क्या कर दूं, मैंने इस 5 को किससे कर दिया, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? 5 को 2 से करा तो सर 5 2 जा 10 मिल गया, अपॉन 3 को 2 से करा तो 3 2 जा 6 मिल गया। तो जो ये 10/6 है, एंड जो ये 5/3 थी, ठीक है, ध्यान से देखना, जो ये 10/6 हमारी आई, एंड जो ये क्या थी, 5/3 थी। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब क्यों हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला, क्योंकि सर देखो, मैंने 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इक्वल हो गया ना, दोनों साइड इक्वल हो गया, दोनों साइड आपका बराबर बराबर हो गया। ठीक है, एक से क्लास से भगा दूं, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना, बता, भगा दूं क्लास से, तेरे को ड्राइंग बता, इसको भगा दे रहा हूँ मैं, ड्राइंग बनाओ आराम से। ठीक है, आप ड्राइंग ड्राइंग बनाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, बट तुम ड्राइंग बताओ। ठीक है, 5/3 है, और जो है 10/6 है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। समझ आई बात सबको? ठीक है, क्यों कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि हमने 5 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, 3 को भी मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, जो ये 10/6 आई और जो ये 5/3 आई, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल है। आ रही है बात समझ में, कहीं ना कहीं वो क्या है, इक्वल है। चले आगे, बढ़े आगे, बताओ, बढ़े आगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं, एक फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखी, 10/12 लिखी। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, इसको भी 2 से करा, 2 6 जा 12। जो ये 5/6 है और जो ये 10/12 है, इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ये बात भी समझ आई सबको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बराबर ही है। मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10/12 आएगा। या मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 अपॉन मतलब डिवाइड करूंगा तो 5/6 आएगा। तो वो दोनों कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। सब लोगों को मेरी बात समझ आई, बताओ, क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है तो बताओ, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ भाई। समझ आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा क्या है? समझ आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फंडा क्या है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस डिवाइड ही करना है या उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। एक ही नंबर से दोनों को करना होता है, एक ही नंबर से हमें ऊपर भी न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी एक ही नंबर से करना होता है, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाती है। चले आगे, निकले आगे। ओके, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कौन इसमें दिमाग लगाता है, पता चल जाएगा इसमें कौन बढ़िया सा दिमाग लगाएगा। बहुत बेहतरीन वाला दिमाग लगाओगे इसमें। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, राइट राइट इक्विवेलेंट राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3 विद 5/3 विद डिनोमिनेटर, विद डिनोमिनेटर 21। ये क्वेश्चन देखो जरा, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3 विद डिनोमिनेटर 21, विद डिनोमिनेटर 21, विद डिनोमिनेटर 21, कर पाओगे? विद डिनोमिनेटर 21। हाँ मैं सिद्धार्थ बताऊँ, सिद्धार्थ बोल रहे हो कुछ? इवनिंग बताओ, बस गुड इवनिंग।
ओके गुड। तो भाई सार्थक आ रहा है समझ? क्या आएगा इसका आंसर? उमंग बताओ। माधव का, अभिनव का। देखो जिसके पहले के लेक्चर नहीं है उसको दिक्कत आएगी यार, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बारी पहले की क्लासेस कर लेना। एक बारी पहले की क्लासेस करोगे वो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले की क्लासेस कर लो एक बार, उसके बाद ही आपको फिर चीज़ क्लियर होगी, नहीं तो फिर आपको क्या होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो कैसे। तो क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है किसकी, 5/3 की। हम पे क्या था, 5/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनानी थी। हमें कंडीशन क्या दे रखी थी है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो सिंपल है कि सर डिनोमिनेटर कब 21 होगा, जब मैं इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 21 हो। के लिए क्या कर लो, या तो 3 से 21 को डिवाइड कर लो, आपको मिलेगा 7, या नॉर्मल आपको पता चल ही रहा है, कॉमन सेंस से आपको पता चल ही रहा है, अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, मुझे डिनोमिनेटर मिल जाएगा। पर क्या था, 5 था। लेकिन एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको कई बारी बोलता हूँ, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर हमने किसी एक को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा उसी नंबर से। हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे ना चाहते हुए भी इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 7 जा कितना हो गया, 35 हो गया, डिवाइड में, ठीक है, 35 हो गया, डिवाइड में 7 3 जा कितना हो गया, 21 हो गया। तो 5/3 की जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी कि जिसका डिनोमिनेटर 21 है, वो बनेगी आपकी 35/21। ठीक है, ये है भाई फंडा। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसे इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसे इजीली कर लोगे, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। बस वो ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, कि क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समझ रहे हो? उस तरीके से आपको करना। ऐसे देख लो अगर, हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ
राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 7/11 with numerator with numerator 21 with denominator 28 कर लोगे. राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 विद न्यूमरेटर 28 क्लियर है? ओके निकालो इसका. राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 विद न्यूमरेटर 28. सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है. चीजें याद रखनी है भाई आपको, ठीक है? याद कैसे होंगी? जब उनको बार बार रिवाइज करोगे. रिवाइज किसको करोगे? जिसको एक बारी समझ जाओगे. एक बारी पहले समझना है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है. खुद ब खुद वो आपके माइंड में बैठ जाएगा. खुद ब खुद वो आपको आपके माइंड में बैठ जाएगा. उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको. आंसर आने लग गए 28/44. ठीक है, गुड. आंसर आने लग गए सबके. हमने क्या करना था, जो हम पे फ्रैक्शन दे रखी थी 7/11 थी, बोला कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 28. तो मैंने 7 को किससे करा? 4 से करा 28 बनाने के लिए. तो 11 को मैं किससे करूंगा? 4 से ही करूंगा. 7 4 जा 28 एंड 11 4 जा 44. एक इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई. बहुत सही बात है ना. अगर देखो ये 28/44 है ना, अगर मैं इसको फिर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28, 4 11 जा 22, 4 11 जा 44. वही फ्रैक्शन मुझे मिल जाएगी. समझ रहे हो? ठीक है, गुड. रिवाइज करना भाई, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, चले आगे, चले आगे. नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो. बस इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको ये बात ध्यान रखना है. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या, जो कि है आपका क्या, कंपैरिजन ऑफ, जो कि है आपका क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं? कंपैरिजन करने जा रहे हैं. फ्रैक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं? कंपैरिजन करने जा रहे हैं. कंपैरिजन का मतलब है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. ठीक है, तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं भाई. ठीक, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, वो फ्रैक्शन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. ठीक है, नोट क्या कर रहा है इसमें? तो क्वेश्चन कर रहा है, नोट क्या कर रहे हो? जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम उसको नोट क्या कर रहे हो? उसमें तो क्वेश्चन करना है, आंसर तो तुम खूब. आंसर कैसे आ रहे हैं? एक्चुअली आंसर कैसे आ रहा है? जब तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आंसर कैसे आ रहा है? इसका अलग ही चलता है, पता नहीं क्या करता है. सब मत करो दीक्षिल. हाँ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो. तो पहले आंसर किया होगा ना. ठीक है, ओके. क्या समझ आ गया भाई सबको? चलो, अब हम कर रहे हैं क्या? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या करनी है? डिस्कस करनी है. ठीक है, ओके. चलो, फर्स्ट जो हम पे है, फर्स्ट जो हमने देखना है कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है. पहला जो हमें करना है, हमने कंपैरिजन करना है. हमने कंपैरिजन करना है किसका? कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. हमने क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे. लाइक फ्रैक्शन सबको पता है भाई? सबको पता है ना? सब लोगों को पता है लाइक फ्रैक्शन क्या होती है. जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. तो लाइक फ्रैक्शन का हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे. तो सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में सिंपल है. हमने क्या देखना है इसमें? एक लाइन आप नोट कर लो, एक लाइन नोट कर लो. लाइक फ्रैक्शन में आपको पता है कि क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ये बात सबको पता है ना? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो एक लाइन में लिख लो, डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, उसी को हम क्या कहते हैं?
लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं, लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। तो हमने क्या, इफ डिनोमिनेटर आर सेम देन देन ध्यान से समझना है इसको, देन फ्रैक्शन विद देन फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। बताओ ये लाइन जो मैंने लिखी है, सबको ये लाइन कुछ कुछ समझ आ रही है? कुछ कुछ ये लाइन समझ आ रही है? बताओ। सिंपल लाइन है, आपको थोड़ा समझने का ट्राई करना है, आपको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको? उमंग, माधव, अभिनव, सार्थक, दीक्षित, सिद्धार्थ, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है तो बताओ। समझने का आपको ट्राई करना है, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, बार बार चैट में भी आपको उतना एक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे वो करो, नहीं तो बार बार आप लोग मैसेज टाइप कर रहे हो। हाँ, कोई दिक्कत आती है फिर बोल सकते हो, नहीं तो बार बार ये यस नो, क्योंकि आप बार बार मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, आप लिखना छोड़ के वहाँ पे टाइप कर रहे हो, बीच बीच में चलेगा, बार बार नहीं वो करना उतना ज़्यादा, ठीक है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है होंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है, उस टाइम जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, उसी फ्रैक्शन को हम बोलेंगे कि ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, सीधे सीधे, सिर्फ देख करके ही। कैसे? कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। आपको मैंने एक फ्रैक्शन दी, ये लिखा मैंने आपके यहाँ पे क्या, 10 अपॉन, मान लो मैंने यहाँ पे 19 लिख लिया, एक ये फ्रैक्शन है, और एक फ्रैक्शन थी आपकी कौन सी, 12 अपॉन 19, एक ये फ्रैक्शन थी। या मैं जो को छोटा सा एग्जांपल ताकि आपको समझ आए, मैंने दिया आपको एक क्या, 5 अपॉन 7 दिया, और एक दिया मैंने आपको क्या, 8 अपॉन 7 दिया। ठीक है, हमने इसमें देखना था कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, वो हमें यहाँ पे बताना था। इन दोनों में से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, इन दोनों में से कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है, वो हमें बताना था कि सर 5/7, 8/7, इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, वो हमें बताना है। हम देखेंगे इनमें सिंपल, हम देखेंगे कि सर डिनोमिनेटर देखो सेम है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, 5/7 है, 8/7 है, बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 8, तो सीधे मैं कहूंगा कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, मेरा आंसर आएगा कि सर 8/7 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, 8/7 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। आई बात समझ में? आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपके पास ये था 5/7 और आपके पास ये था 8/7। अब इनको डिवाइड कर लो, इसीलिए बोला कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ही स्मूथली आना चाहिए, बहुत ही इजी वे में आना चाहिए। आप 7 से 5 को डिवाइड कर लो, आप बोलोगे डिवाइड नहीं होगा, मैंने सिखा रखा है, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाया होगा, 5 के पीछे एक जीरो कर ली होगी, फिर आपने 50 को करा होगा, 7 7 जब 49, 0.7, और यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, हम उतना नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल इतना ही अभी कर रहा हूँ, ठीक है। 7 से 8 को कर लो, अब देखो 7 से 8 वन टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 7 1 जा 7, और पॉइंट के बाद कुछ आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, 0.7 बड़ा है या 1 बड़ा है? ऑब्वियसली सर 1 बड़ा है, 1 बड़ा है मतलब 8/7 बड़ा है। वो हमने सीधे सीधे भी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होगी, जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, इतना ध्यान रखो। समझ आई बात? अब ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली इस पे क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, हर बार इससे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो बात को? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ध्यान रखो, सिंपल सा है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। चले आगे, बताओ आगे चले, नोट हो गया सबका? ये लाइन याद रखना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 4-5 नंबर दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, वहां पे फिर आपको चीज आनी चाहिए, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, जो मैंने समझाया उसको मैं क्या बोलना चाहता
चलो, अब देखो क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन इस तरीके से जैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इस तरीके एग्ज़ाम में आपसे पूछ एग्ज़ाम में पूछ रेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन फॉलोइंग फ्रैक्शन द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन आवाज़ आ रही है? अरेंज द सर हमारा स्क्वायर हो गया या नहीं? प्लीज़ टेल। ने पढ़ा स्क्वायर? नहीं पढ़ा ना तो कहाँ से हुआ? को पता नहीं है तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा? फ्रैक्शन स्क्वायर पढ़ा? नहीं पढ़ा अभी तो कहाँ से हो गया होगा कंप्लीट? अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। सबने असेंडिंग ऑर्डर सुना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर सुना होगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिया है मैंने 7/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 9/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/13। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/13। 3/13, 7/13, 5/13, 9/13, 11/13, 3/13। ठीक है, इसे हमें बोला है कि क्या कर लो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको वो लॉजिक पता होगा कि सर हमने लाइक फ्रैक्शन के लिए एक बात पढ़ी थी, वो पता होगा, वो इजीली कर लेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, असेंडिंग ऑर्डर, जो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर में होता है क्या? छोटे से बड़ा, स्मॉल बिग, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, और आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़े से छोटा, बिग स्मॉल में क्या होता है? बिग टू स्मॉल होता है। ये ध्यान रखना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था? अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके का साइन लगाते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरीके का साइन लगाते हैं, ऐसा वाला साइन लगाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसा वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब है स्मॉलर देन। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है स्मॉलर देन। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब होता है ये किसका साइन होता है? ये होता है आपका लेस देन का साइन। मैं लिखता हूँ, ये किसका साइन होता है? लेस देन। जो आगे लिखा होगा ये होता है ये वाला साइन, और जो ऐसा लिखा होता है ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़ा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का साइन होता है ये वाला। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। चलो, इसमें हमने सिंपल करना था, हमने असेंडिंग ऑर्डर में बनाना था। हमने क्या बनाना था, इसको पहले समझ दो। हमने इसको क्या बनाना था? असेंडिंग ऑर्डर में बनाना था। असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है? स्मॉल टू बिग करना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। हमें पता है कि जब भी लाइक फ्रैक्शन होती है जिनके की डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हमने न्यूमरेटर को देखना है। जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी होगी। हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब स्मॉल से बिग की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। जो सबसे छोटी है उसे सबसे पहले लिखना है। अब देख लो, सबसे छोटा नंबर 3/13 है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3/13। असेंडिंग ऑर्डर है, साइन कौन सा लगेगा? ये वाला। इसका मतलब क्या है? 3/13 इज लेस देन, ये छोटा है। इसके बाद 3 के बाद बड़ा क्या है? 5/13 है। 3/13 इज लेस देन 5/13 इज लेस देन 7/13 is less than 9/13 is less than 11/13। 11/13 समझे बात को? ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये आपका पूरा क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा कि हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। आई बात समझ में सबको?
आई बात समझ सको 313 513 713 913 1113 हमें सिर्फ एक लाइन पता थी कि सर लाइक फ्रैक्शन में जिसका लाइक फ्रैक्शन जो होगी क्योंकि डिनोमिनेटर वहां पे सेम होंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हमने इजीली असेंडिंग ऑर्डर इसका कर लिया। इसका मतलब है साइन का कि ये वाला छोटा है इससे, जिस तरफ मुंह खुला होता है ना वो बड़ी है, वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ देखो इसका मुंह इस साइड को खुला है तो ये वाली बड़ी है, ये वाली इस साइड को खुला है तो ये वाला बड़ा है। जिस साइड को वो साइन का मुंह खुला हुआ रहता है वो वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलो अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला जाता है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला जाता, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा बोला जाता, मान लो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखो। अगर इसको क्या आता कि इस क्वेश्चन का क्या आता कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिया रहता फिर हम क्या करते, इसका उल्टा कर लेते। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन, तो इसका उल्टा हो जाता। सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या थी, 11/13 थी। इस बारी मैं ग्रेटर का साइन लगाऊंगा। 11/13 इज ग्रेटर देन 9/13 इज ग्रेटर देन 7/13 इज ग्रेटर देन 5/13 इज ग्रेटर देन 3/13। फिर हमारा ये आंसर हो जाता। एक एक क्वेश्चन में आपने दोनों चीजें समझ ली और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गारंटी है ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात सबको, सबने नोट कर लिया, सबको समझ आ गया। एक नई चीज आपने सीख ली, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये लाइक फ्रैक्शन का था, अब हमने अनलाइक फ्रैक्शन का सीखना है। ये लाइक का था, अब हमने किसका सीखना है, अनलाइक फ्रैक्शन का सीखना है। बताओ भाई, यहाँ तो सब बच्चे लोगों को अगर बात समझ आ गई तो हम फिर आगे निकलने का ट्राई करते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। बताओ बताओ, चले करें, पढ़े पढ़े आगे, पढ़े आगे, नोट कर लो। चलो भाई, समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको। ओके, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम इसमें कर रहे हैं, नेक्स्ट अब हम इसमें कर रहे हैं, अब हम कंपैरिजन जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। हम किसका कंपैरिजन अब करने जा रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन का हम यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन सबको पता है, जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, इसमें दो कंडीशन आएंगी, बहुत केयरफुली सुनना ध्यान से। इसमें दो केसेस आएंगे, इसमें दो केस आएंगे। केस नंबर वन, केस नंबर वन कि सर वैसे सीधे सीधे कोई भी आपके पास फ्रैक्शन आएगी ना, आप डिवाइड करके तो पता लगा ही लोगे। ठीक है, डिवाइड करके नहीं लगाना है तो एक बारी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर ट्रिक तो हम खेल ही लेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में केस वन क्या हो सकता है, देखो ये बात तो सबको पता है ना कि सर अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही, न्यूमरेटर एक केस में सेम होंगे, एक केस में डिफरेंट होंगे। इफ न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर्स, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई बताओ। इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, न्यूमरेटर क्या है, सेम है। इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, ये बात तो सबको पता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ओके, ये बात तो है, लेकिन हमने फिर एक चीज देखी, ठीक है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम हो और न्यूमरेटर सेम ना हो। तो पहला केस है जिसमें न्यूमरेटर सेम है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। जिसमें न्यूमरेटर सेम होंगे, तो जब भी न्यूमरेटर सेम होंगे, जब भी न्यूमरेटर सेम होंगे, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, इसमें से लिख लो, इफ न्यूमरेटर आर सेम, फ्रैक्शन विद, फ्रैक्शन विद, फ्रैक्शन विद, अब ध्यान से देखना क्योंकि डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। भाई जो चीजें सेम है उसमें हम छोटा बड़ा कैसे बता दें, समझ रहे हो। तो फ्रैक्शन विद, फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि मेरे पे डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी, विल बी स्मॉलेस्ट। इसमें देखो आप ये चीज समझो, ये चीज इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा, विल बी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, विल बी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, विल बी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर, भाई न्यूमरेटर मेरे पे सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, जिस फ्रैक्शन, या ऐसा समझ लो, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका वो वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। इसमें उल्टा चलेगा, इसमें क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। बताओ, बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है, बताओ। एक हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले आता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, 3/5 लिया, एंड मैंने क्या लिया, 3/7 लिया। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। इसमें हम बताएंगे कि सर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, इसमें वो हमें यहाँ पे बताना है। सिंपल देखो, 3/5 3/7 ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सर इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, हमारे सेम है, तो न्यूमरेटर से तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि जब सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। 5 और 7 से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। 5 और 7 के देख लो, तो जिसका डिनोमिनेटर है जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 5 और 7 में 5 छोटा है तो वो बड़ी हो जाएगी, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पे 3/5 हो जाएगी। वहां का उल्टा चल रहा है, वहां का उल्टा चल रहा है। आ रही है बात समझ में? यस सर। फिर देख लो, अगर मैं आपको डिवाइड करके बता दूं, मैंने 3 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने पॉइंट लगाया, यहाँ आपने 0 कर दिया होगा, 5 6 जा 30, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0.6 आंसर आ गया। मैंने 3/7 को करा, ठीक है, 7 से मैंने 30 को करा, पॉइंट लगाया, यहाँ मैंने 0 कर दिया होगा, 7 4 जा 28 हो गया होगा, 2 बचा होगा, फिर 0 लगाया होगा, 7 2 जा 14, ये ऐसा, और आगे भी ये ऐसा ये चलता जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट है। अब बताओ मुझे 0.6, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 0.6 है, और यहाँ पे क्या है, 0.4 है। 0.4 बड़ा है कि 0.6 बड़ा है? सर 6 बड़ा है। किसका था, 3/5 का था, इसलिए हमने बोला 3/5 बड़ी फ्रैक्शन है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। नोट कर लो, ये वाला केस भी आपको क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चले आगे, चले भाई आगे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है भाई? बताओ, क्लियर है कि नहीं है? नोट कर लो, नोट कर लो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और
आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके। क्या भाई, चलो आगे चलें, क्लियर हो गया? हाँ बिना बताओ भाई, समझ आ रहा है? बताओ अभिनव, बोल रहे हो? अरे कुछ बोल रहे हो? हाँ बताओ सिद्धार्थ। अरे कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्यों हैंड रेज कर रहे हो फालतू में? मस्ती कर रहे हो क्या? हैंड रेज क्यों कर रहे हो फिर? हैंड रेज का मतलब है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप माइक ऑन करवाना चाह रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है। ओके, चलो, क्लियर हो गया। इस पे भी फिर हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाएंगे, इस पे भी हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको क्या करना है, आपको इन फ्रैक्शन को क्या करना है, अरेंज इन, आपको क्या करना है, अरेंज इन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने दिया आपको 5/11, एक फ्रैक्शन ये दी, 5/9, एक फ्रैक्शन मैंने आपको ये दी, 5/13, एक फ्रैक्शन मैंने आपको ये दी, नेक्स्ट फ्रैक्शन दी मैंने आपको 5/7, नेक्स्ट फ्रैक्शन दी मैंने आपको 5/4। इनको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबको पता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, लेस देन वाला आपको साइन रखना है, लेस देन वाला आपको साइन रखना है। बताओ, बताओ भाई। लेस देन वाला साइन रखोगे, ठीक है। चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में आप परेशान हो जाओगे, चैट में मत लिखना, बस अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर मैं जब आंसर बता रहा हूँ फिर देख लेना, ठीक है। चैट में मत लिखना, आप परेशान हो जाओगे उतना लिखने में, चैट में मत लिखना, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ, पूछ रहे हो कुछ? कर लो नोट। हाँ बोलो सिद्धू, हो गया? सिद्धू मोजे वाला हो गया, ठीक है। चलो भाई, सबने कर लिया होगा, मैं इसी उम्मीद के साथ आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। सबने सही करा होगा, मुझे पता है कि सर ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन को लिख लो, उसके बाद बड़ी बड़ी लिखते जाओ। हमें पता है जब भी न्यूमरेटर सेम होंगे हमने डिनोमिनेटर से चेक करना है, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे 13 है, तो ये 5/13 क्या है, सबसे छोटी फ्रैक्शन है, तो 5/13 इज लेस देन, फिर क्या है 11 है, 5/11 इज लेस देन, फिर क्या है 9 है, 5/9 इज लेस देन, फिर 5/7 इज लेस देन, फिर 5/4। बताओ ऐसा करा होगा सबने, सबने ऐसा लिखा होगा, बताओ लिखा है 5/13, 5/11, 5/9, 5/7, एंड देन सर लास्ट हो जाएगा आपका 5/4। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? सबने ऐसे करा होगा और मजा आपको आ रहा होगा कि यार हमने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया। बिल्कुल आपके कॉलर खड़े हो गए होंगे, है ना, आपके कॉलर बिल्कुल खड़े हो गए होंगे कि यार हमने बिल्कुल सही से आंसर दे दिया, है ना। गुड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करोगे ना, है ना, प्रैक्टिस करोगे ना तो और भी आपके चीजें सही हो जाएंगी, और भी आपको मजा आएगा, और मजा आएगा आपको फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस मैं आपको बताने वाला हूँ, और वही आपका मेन केस है, वही आपका मेन केस होने वाला है। केस क्या है आपका, केस सेकंड में लिख लो, केस सेकंड में लिख लो। केस सेकंड में क्या है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे सर, हम अनलाइक का पढ़ रहे थे। अनलाइक क्या होती है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है सर।
हमने वहाँ पे केस 1 बनाया कि ठीक है यार डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन क्या पता कभी ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर सेम हो जाए। तो आपने ये यहाँ पे ये वाली लाइन आपने याद कर ली। अगर ये लाइन याद नहीं भी है तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने से हो जाएगा क्लियर। फिर हमने देखा कि यार ऐसा भी तो केस हो सकता है, क्योंकि हम अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो डिफरेंट ही होंगे हमेशा, लेकिन इस बार न्यूमरेटर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इफ न्यूमरेटर इफ न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट इफ न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, न्यूमरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बताओ न्यूमरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। इफ न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, न्यूमरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक किसी सज्जन को, किसी सजना को कोई तकलीफ है, कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। सब मजा आ रहा है? ओके। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मतलब इसमें हम बिना सॉल्व किए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में इसके आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ट्रिक क्या है, डिवाइड ही करना है। ट्रिक तो क्या है, उसमें डिवाइड ही करना है। ध्यान से देखो, मैंने आपको दो फ्रैक्शन दे दी, मैंने आपको क्या दे दिया, दो छोटी फ्रैक्शन दे दी। मैंने लिखा आपको एक 5/12 लिख लिया, और मैंने आपको दूसरी फ्रैक्शन दे दी 7/14 लिख दिया। साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि सर ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, बढ़िया वाली अनलाइक फ्रैक्शन है कि सर न्यूमरेटर भी आपका डिफरेंट है, सर डिनोमिनेटर भी आपके डिफरेंट है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो हमेशा एक काम करना, हमेशा क्या होता है ना, जब भी हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं, हम पे या तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। दोनों में से अगर सेम है, दोनों में से अगर एक चीज भी सेम है, या तो सब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम हो जाए या तो सब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हम इजीली बता देंगे। ठीक है, या तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम पे ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है। अगर ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, जो कि आप एग्जाम देने जाओगे दिसंबर जनवरी में, वहां पे ये कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज नहीं होगा, आप डायरेक्ट डिवाइड करके बता सकते हो। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी स्कूल में आते हैं, स्कूल में आपको पूरा दिखाना होता है, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि आप स्कूल में भी हो, स्कूल का भी आपको करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मेक एक डिनोमिनेटर, या ऐसा लिख लो, या ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड बी डिनोमिनेटर शुड बी सेम। ठीक है, जब भी हमने अनलाइक का करना है जिसमें कि न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक कहानी होगी, फुल फोकस के साथ आपको मुझे देखना है, फुल फोकस के आपको मुझे देखना है। हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, आप ध्यान से देखो, बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे चीज को समझना है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेने जा रहा हूँ, मैंने लिखा एलसीएम ऑफ 12 एंड 14। अब यहाँ पे भाई आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए 12 एंड 14 का। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया था पहले ही, इसीलिए सिखाया था क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करा था अनलाइक, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एलसीएम का जो फ्रैक्शन में यूज होता है, अनलाइक वाले में हर जगह उसका यूज होगा। हमने क्या कर दिया, 12 एंड 14 का एलसीएम निकाल दिया। हालांकि मैं इसके बाद आपको एग्जाम के ट्रिक बताऊंगा, बाकी स्कूल में आपको इस पूरा करना करके दिखाना होता है, तभी फिर आपकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो 12 एंड 14 का हमने क्या क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना सबको आता है, सिखा रखा है कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 14 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या एक साथ करना है ना, इनके तो एक साथ करना है, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 12 है, आंसर 14 है, इसे करूंगा मैं 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 7 ऐसे आएगा, 3 1 जा 3, 7 ऐसे आएगा, 7 1 जा 7। इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 तो आया हमारा क्या, एलसीएम। अब बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे मुझे सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखो। मेरे पे फ्रैक्शन क्या थी, 5/12 थी। ध्यान से देखो, मैंने क्या कर दिया, इस 12 को मैंने क्या बना दिया, 84 बना दिया। तो मैंने 12 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 84 आया। आई रिपीट, मैंने 12 को किससे मल्टीप्लाई करा, 84 आया। उसके लिए आप 12 से 84 को डिवाइड करो।
12 7 जा 84 आपको मिलेगा कि सर मैंने 12 को 7 से मल्टीप्लाई करा, मुझे 84 मिला। अब वो थोड़ी मेरी वो वाली लाइन रिकॉल कर लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब भी हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें ऊपर वाले को भी न चाहते हुए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को इक्वल बनाना होता है ताकि इक्विवेलेंट हो जाए। तो 12 को 7 से करा, तो सर मैं 5 को भी 7 से करूंगा। अब बताओ, 5 7 जा हो गया आपका कितना 35, 12 7 जा हो गया आपका कितना 84। एक ये बात हो गई। फिर जो दूसरी फ्रैक्शन थी मेरी, सर 7/12 थी, 7/14 थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस 14 को मैंने क्या बना दिया, 84 बना दिया। तो मैंने 14 को किससे मल्टीप्लाई करा, 84 आया। बताओ किससे करा था, 14। अब वो पता नहीं चल रहा है तो 14 से 84 को डिवाइड कर लो। ठीक है, 14 6 जा 84। ठीक है, तो मैंने 14 को 6 से करा, तो सर मैं इस 7 को भी 6 से करूंगा। इसको देख लो, 7 6 जा कितना होता है 42 अपॉन में 14 6 जा कितना होता है 84। अब ध्यान से देखो, हमें जो नई फ्रैक्शन यहाँ पे मिली, मुझे यहाँ पे जो नई फ्रैक्शन मिली वो क्या मिली, एक मिली मुझे 35/84 और एक मिली मुझे क्या 42/84। एक मिली मुझे क्या 42/84। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब फिर वो वाली लाइन रिकॉल कर लो कि सर जब भी हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शन होती है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी हो, सॉरी वो फ्रैक्शन ही बड़ी होती है। ठीक है, कि जब भी हम पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो 42/84 यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट बिग फ्रैक्शन है। ग्रेटेस्ट जो भी आपको लिखना है, ये मुझे कहाँ से मिली, ये किसकी इक्विवेलेंट है, ये है सर 7/14 की इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 7/14 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है इन दोनों में, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। बताओ बात समझ आई नहीं आई, बात समझ आई नहीं आई। ठीक है, माधव जो तुम 77/84 आंसर दे रहे हो, तुम इन दोनों को प्लस कर रहे हो क्या, प्लस क्यों करना है, हमें ये बताना है इन दोनों में बड़ी फ्रैक्शन 5 12 7 14 में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। आप बोलोगे 7/14 बड़ी है, ये मत बोलना 42/87 बड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन तो 7/14 था। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये ध्यान रखना है दोस्त। आई सबको बात समझ में, एक तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है। फिर आप बोलोगे कि सर नहीं, कि सर मजा नहीं आ रहा, कि सर मजा नहीं आ रहा, इतना लंबा कौन जाएगा, इतना लंबा कौन जाएगा। हम तो शॉर्ट्स के जमाने के, हम तो रील वाले जमाने के, थोड़ा 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 हमें बहुत कुछ देखना होता है ना, थोड़ा थोड़ा हमें बहुत कुछ देखना होता है, हमें थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ करना होता है। अपने इस एटीट्यूड को, इस माइंड सेट को चेंज करो, चीजों को सीखो, चीजों पे टाइम देना सीखो, फोकस करो। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ हमें करना क्या है, शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है, फ्रैक्शन थी मेरे पे क्या 5/12 थी, फ्रैक्शन थी मेरे पे क्या 7/14 थी। इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करना आता है, डिवाइड करना डिवाइड करना डिवाइड करना डिवाइड करना डिवाइड करना आता है। ठीक है, हटा ही देता हूँ। देखो, हमने इसको डिवाइड करा, इसका मतलब क्या है कि मैं 12 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे एकदम से आप भी यहीं पे कर पाओगे। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ मैंने जीरो कर ली, 12 की टेबल 50 तक बोलोगे कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही देख, और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पॉइंट 4 को देखना है अभी। अब मैं 14 से 7 को करूंगा, 14 से मैं किसको कर रहा हूँ, 7 को कर रहा हूँ। नहीं होगा, पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो करा, 14 की टेबल में 70 तक बोलूंगा, 14 5 जो कितना होता है 70 होता है। बताओ, बताओ 14 5 जो कितना होता है 70 होता है ना। अब यहाँ पे कितना मिला मुझे, पॉइंट 5, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखो पॉइंट 4 है, यहाँ पॉइंट 5 है, पॉइंट 4 बड़ा है कि पॉइंट 5 बड़ा है। आप बोलोगे सर पॉइंट 5 बड़ा है, पॉइंट 5 कहाँ से मिला, 7/14 से मिला। इसका मतलब 7/14 क्या थी, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन थी। आया, अब या तो इतना लंबा प्रोसेस से चलो या तो डायरेक्ट इस प्रोसेस। ठीक है, भले इसकी एक दूसरी ट्रिक भी होती है, आपने ना इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं कि 14 5 जा 70, 12 7 जा 84। ठीक है, ऐसा भी हम कुछ करते हैं लेकिन उतना आपको नहीं जाना है, क्योंकि हम पे
क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 3, 4, 5 फ्रैक्शन रहती हैं, उनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो आप या तो इससे चलो, ऐसा नहीं चलना है। एग्ज़ाम में आप सीधे-सीधे इस डिवाइड वाले से चलोगे। एग्ज़ाम में आपको सीधे डिवाइड वाले से चलना है, ताकि आपका आंसर एकदम से सटीक आंसर आपको मिल जाए, ताकि आपको सटीक आंसर मिल जाए। बताओ, समझ आई बात सबको? कर लोगे ऐसा? कर लोगे ऐसा? या तो इस एलसीएम स्कूल में आएगा, तो आपको ये पूरा करके दिखाना होता है। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आप इस मेथड पे जाओगे और मज़े से अपने क्वेश्चन को, अपनी चीज़ों को प्रोसीड करोगे। कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कुछ भी आपको दिक्कत, कुछ भी आपको परेशानी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है? अब आपके सैटिस्फैक्शन के लिए आपके लिए एक प्यारा-सा क्वेश्चन तो सर बनता है, प्यारा-सा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नोट तो कर लिया होगा सबने? नोट तो सब लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है? पहले मैं आपको दे रहा हूँ, एक छोटा-सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 ही फ्रैक्शन का दे रहा हूँ पहले, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन-सी है? 4/5 एंड 5/6, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन-सी है? इन दोनों में आपको बताना है कि सर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन-सी है? ये आपको बताना है इन दोनों में। कि सर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन-सी है? बताओ, ग्रेटेस्ट क्वेश्चन कौन-सी है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन-सी है? अब मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूँ। कल मैंने आपको फ्रैक्शन के टेस्ट डाले थे, ठीक है? मैंने पहले ही डाल लिए थे। उस टेस्ट में आपको इन सब का मिलेगा। टेस्ट में आपको इन सब के क्वेश्चन होंगे। बेसिक भी होंगे, हाई लेवल भी होंगे। अब उस टेस्ट पे जाओगे। सारे जो भी मैंने आपको उसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 टेस्ट डाले होंगे। 5 फ़ोल्डर में 5 टेस्ट भर-भर के क्वेश्चन होंगे। एक ही बारी में नहीं होंगे। 4-500 क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है? ठीक है? तो उनको करोगे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करोगे। कोई अब मैंने आपको बोल रखा है, मैथ की आप एक नोटबुक बनाओगे, जो कि नोट से चल रहे हैं। मैथ जो टेस्ट है, उसकी आप एक नोटबुक बनाओगे। प्रैक्टिस के लिए अपनी एक नोटबुक अलग बनाओगे, या आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। रफ नोटबुक आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप कुछ भी लिख रहे हो। हमने नॉर्मल आप देखो यार इतना कैसे होता है, इसको कैसे करना है, उसको आप नॉर्मल रफ नोटबुक पे कर रहे हो। एग्ज़ाम के एंड तक आपके पास बहुत सारी नोटबुक, इतनी नोटबुक आपके पास भरी होंगी, आपको मज़ा आएगा कि यार इतनी सारी मैंने पढ़ाई करी, इतना सारा मैंने प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस बहुत ज जब तक आपकी 50 कॉपी खत्म नहीं हुई ना प्रैक्टिस पे, तब तक मत सोचना कि प्रैक्टिस करी हमने, ठीक है? इन दोनों में कौन-सी बड़ी फ्रैक्शन है? 4/5, 5/6। अगर आपने ऐसा करा, एक तो सीधे-सीधे आपने अगर आंसर दिया होगा, आपने डिवाइड करा होगा, 5 से 4 को डिवाइड कर लो, 5 से होगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 का, 5 8 जा 40, 0.8 मिला। 6 से 5 को करा, यहाँ पॉइंट लगाया, वहाँ 0 करा, 6 से 8 जा 48, यहाँ फँस जाओगे, है ना? यहाँ हमें थोड़ी और आगे निकलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आ गया, समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने क्या करा, 5 से मैंने 4 को डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, 0 करा, 5 8 जा 40, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर मैंने क्या करा, सर मैंने 6 से किसको करा, 5 को करा, पॉइंट लगाया, 0 करा, 6 से 8 जा 48, रिमाइंडर 2 बचा। अब ध्यान से देखो, ये 0.8 है, ये 0.8 है। इन ये वाला 0.8 बड़ा है कि ये वाला 0.8 बड़ा है? तो सर ये कौन-सी बात हो गई? 0.8 तो सेम ही होगा, इक्वल ही होगा। ओके, ये और आगे डिवाइड होगा। पॉइंट मैंने लगा रखा है, यहाँ मैंने 0 कर लिया, 6 3 जा 18, ये आगे चलता जाएगा। 0.83 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है? ऑब्वियसली इसमें सिर्फ 0.8 है, इसमें 0.8 के बाद 3 भी है, तो ये वाला बड़ा होगा। इट मीन्स 5.6 वाली फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई? बड़ी फ्रैक्शन हो गई। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बताओ, बहुत बढ़िया, सबके 5.6 आ रहे हैं, ठीक है? समझ आई बात सबको? शरण्या बताओ, लेट जॉइन करा आपने? लेट क्यों जॉइन करा? शरण्या, हैंड रेज़ का मतलब है कि आप माइक ऑन करना चाह रहे हो, ठीक है? मैं अलाउ करूँगा तो आप बोल सकते हो फिर। या कुछ मतलब कोई डाउट वगैरह है तो कुछ क्या ही बोलोगे, है ना? समझ आ रहा है ना शरण्या? नाम चेंज करवा लूँगा मैं वहाँ पे, ठीक है? ताकि एक बारी पहले के कर लो भाई सब लोग, पहले के नहीं करोगे दिक्कत होगी, ठीक है? समझ तो आ ही जाएगा लेकिन वो फ़ील नहीं आएगा आपको। क्लियर हो गया सबको? अगर आप इसे दूसरे तरीके से करते जो कि आपको अपने स्कूल में फ़ॉलो करना होता है, जो कि आपको अपने स्कूल में फ़ॉलो करना होता है, उसमें आप एक बारी एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? उसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने क्या करा, हमने एलसीएम लिया होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। 5 एंड 6 का सबको एलसीएम मिला होगा, 30 मिला होगा। फिर आप करोगे कि सर ये 4/5 था, 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, 4 को भी करना पड़ेगा,
4 6 जा 24, 5 6 जा 30। फिर सर नेक्स्ट 5/6 था, 6 को मैंने 5 से करा तो 30 आया, 5 को मैं 5 से करूँगा, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। बताओ दोनों में बड़ी फ्रैक्शन कौन-सी है? ये आपके 24/30 है, ये आपके 25/30 है। डिनोमिनेटर मेरे पे सेम है, जिसका न्यूमरेटर 25 बड़ा है, वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ये कहाँ से मिला मुझे? 5/6 से मिला और 5/6 हमने पहले यहाँ पे बड़ा आंसर बता दिया था। तो डिवाइड वाला ज़्यादा आसान है। और इवन इतना सोचो, जब भी हम पे 5-6 फ्रैक्शन आती हैं, तो वहाँ पे तो और आसान होगा डिवाइड वाला। ठीक है? जल्दी हमारा आंसर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ रहे हो सब? ठीक है? मेरी बात को समझ रहे हो सब? ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। ये वाली यहाँ पे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे आपकी बिग फ्रैक्शन हो जाएगी। आई सबको बात समझ में? ऐसा करोगे भई। ये अभी आपका यहाँ पे फ्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, जो मेन बेसिक होता है। बाकी क्वेश्चन अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, वो तो हम टाइम के साथ-साथ देखते रहेंगे। अब आपको इसमें से ये क्वेश्चन तो गारंटीड है, क्वेश्चन हर बारी फ्रैक्शन का आएगा, या तो अनलाइक का आएगा, लाइक का आएगा, बोला जाएगा कि इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको फिर उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? फिर आपको हर टाइम तैयार रहना पड़ेगा, हर टाइम आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा भाई। समझ रहे हो बात को? ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से फॉलो करना। वैसे क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में डाल दिए हैं, कल जो टेस्ट डाला था उसमें क्वेश्चन डाल दिए हैं। थोड़ा-सा 2 क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के लिए आपको लगे हाँ, मुझे होमवर्क मिल गया, वैसे वो टेस्ट टेस्ट पे जाओगे इसके बाद, तो 1-2 क्वेश्चन आप क्लास के बाद अभी कर लेना, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, उसके बाद कर लेना कि आपको क्या करना है इसको, इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। इसका आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर बनाओगे, ठीक है? क्वेश्चन है आपके पास 2/5 है, 1/5 है, 1/2 है, 3/4 है, एंड 7/8 है। कर लोगे? इसका असेंडिंग ऑर्डर आपको बनाना है। 2/5, 1/2, 3/4 एंड 7/8 का। ठीक है? अब देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, बढ़िया वाली अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है? समझ आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है? ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लो। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। एक क्वेश्चन है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करोगे। ठीक है? आपके पास है 4/5, 4/5 एक फ्रैक्शन है, 3/2 आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है, 1/4 आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है, 5/8 आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है, आंसर 7/10 आपके पास दूसरी फ्रैक्शन है। तो करना ट्राई। ये तो क्वेश्चन करना, ठीक है? क्या देते हो, क्या देना है? क्या चाहिए? ठीक है? बाकी आपका फ्रैक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है? बढ़िया से आप लोगों ने चीज़ों को करा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, प्यार से आपको मज़ा आया होगा। बट प्लीज़ गाइज़ रिवीजन करो, जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि आपको समझ आ गया, आ भी जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ नहीं करोगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएँगे, उनको आप ईज़िली, स्पीड से, सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर मत बोलना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है? फिर मत बोलना कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? आराम से बैठ कर के अपने क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करो, जितना हो सके चीज़ों को प्रोसीड करो, बार-बार रिवाइज़ करो, ठीक है? अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, ठीक है? जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, प्यार से चीज़ों को सीखते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, उनका कहना माना करो, जैसा बोलते हैं वैसा फॉलो किया करो, फालतू के वीडियोज़ वगैरह मत देखा करो, ये व्लॉग वगैरह जो आप लोग देखते हो उनकी तरफ बिल्कुल मत देखा करो, जो इधर-उधर के ब्लॉग वगैरह देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ वो मैगी बना रहा है, कहाँ वो मैगी खा रहा है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको हर टाइम ट्राई करना है, जिससे आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे थोड़ा-सा मिले, लेकिन जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, उस चीज़ को ही आपको हमेशा देखना है, ठीक है? क्योंकि देखने को बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसी फालतू चीज़ें देखोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है? उन चीज़ों को नहीं देखना है, प्यार से रहो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। अभी आपका और कुछ काम है नहीं, सिर्फ़ खाना है, सोना है, खेलना है, पढ़ना है, ठीक है? और मेन काम है आपका पढ़ना, काम पे आपको नहीं जाना, ठीक है? तो पढ़ लो आराम से, घर में बैठ कर के,
आपके पास हर चीज़ आपको दे रखी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो, है ना? और कोई दिक्कत होती है तो आपके सपोर्ट में हर कोई खड़ा है। मस्त होकर के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपना एग्ज़ाम निकालना है और डेफ़िनेटली आप निकालोगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?